इस्लामिक चैनल बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लोग उनके ऊपर लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी बूस्ट होती है। अक्सर लोग वीडियो ओपन करके पूरी देख लेते हैं क्योंकि अक्सर इस्लामी वीडियोस जो होती हैं ईमान ताज़ा करती हैं और देखने वाले सब्र और तहम्मुल के साथ तसल्ली से देखते हैं, ठीक है, वो हाइपर नहीं होते। इस्लामिक कंटेंट वालों के लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाई थी जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, यानी कि मेरी ऑडियंस में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामिक कंटेंट वालों का है। मेरी पिछली वीडियोस के कमेंट्स में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सवाल किए गए और खुशी का इजहार किया गया। अब उन लोगों के लिए मजीद कंटेंट भी बनाना चाहिए ताकि वो अपने चैनल्स पर फ़ायदा उठा सकें, और कुछ ऐसे चैनल्स जिनके ऊपर आप अपना वक्त लगा रहे हैं, ऐसे इस्लामिक चैनल चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, क्या आपका वक्त उसके ऊपर ज़ाया हो रहा है या फिर आप क्या उसके ऊपर कोई गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको अपना चैनल कामयाब करने के लिए यानी मोनेटाइज करने के लिए, क्यों इस्लामिक चैनल सबसे ज़्यादा डिलीट होते हैं या स्ट्राइक्स वगैरह उसके ऊपर आ जाती हैं, ऐसी क्या गलतियां होती हैं। इनसे आप अगर अभी से बच जाएंगे तो काफ़ी सारा वक्त आपका ज़ाया होने से बचेगा, यानी कि फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस्लामिक कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो उससे कुछ हासिल होगा भी या नहीं। तो पहली बात यहाँ पर आती है कि अगर आप अपना यूनिक कंटेंट बना रहे हैं, एडिटिंग उसमें अपनी कर रहे हैं अच्छी खासी, या फिर अपनी वॉइस उसके अंदर दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फेस कैम चैनल नहीं भी बनाते तो आप अपनी वॉइस उसके अंदर ऐड करें और अपनी एडिटिंग ऐड करें, फिर तो वो मोनेटाइज भी हो जाएगा। और ऐसे चैनल यूट्यूब के ऊपर चलते भी बहुत हैं, पसंद किए जाते हैं। अभी मैं आपको इन्हीं चैनल्स की कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो चैनल को चलने नहीं देती, और साथ साथ ये भी बता दूंगा कि करना क्या चाहिए इस सूरत हाल में, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस चैनल पर काम जारी रखना चाहिए या नया चैनल बना लेना चाहिए। ओके, तो आपने इस्लामिक चैनल के ऊपर सबसे पहले जब आपने शुरुआत करनी है इस्लामिक, एक तो पूरी प्लानिंग के साथ करनी चाहिए कि किस तरह का कंटेंट आप अपने चैनल पर डालने वाले हैं और क्या आप सालों महीनों तक वो डाल पाएंगे या नहीं, बंदोबस्त कर लिया या नहीं। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम शुरू नहीं किया या फिर कभी कभार कोई वीडियो डाल दी और वीडियो पर व्यूज आने की वजह से आप मोटिवेट होकर इस काम में लग गए हैं, तो आप एक बीमार चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, हो सकता है कई गलतियां हो। इस सूरत में आप नया चैनल बनाकर भी उस पर काम शुरू कर सकते हैं अगर आप कुछ गलतियों का शिकार हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर, अगर आपकी कुछ वीडियोस इस तरह की हैं जो आपने इंटरनेट से उठाई हुई हैं, टेम्पलेट्स उठाई हैं, कॉपीराइट फ्री वीडियोस उठाई हैं, पिक्चर्स उठाई हैं, अपने स्टेटस उठाए हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, पिंटरेस्ट से या कहीं से भी कंटेंट उठाया है, फिर इंटरनेट से ही आपने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है, ठीक है, इस तरह का कंटेंट बनाकर आप पोस्ट कर रहे हैं या शॉर्ट्स बनाकर पोस्ट कर रहे हैं अपने इस्लामिक के, तो ऐसा कंटेंट पहली बात है मोनेटाइज ही नहीं होगा। उससे पहले की बात यह है कि इस पर अच्छे व्यूज ही नहीं आएंगे जो आपको मोनेटाइज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंटेंट अपना होना चाहिए, उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ताकि जब लोग उसे देखें तो वो इमोशनल हो जाएं या उनका ईमान ताज़ा हो जाए या उनकी मालूमात में इजाफा हो, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी कामयाबी से चल रहे हैं। अब आपने जो भी चैनल बनाना है या आप चला रहे हैं इस्लामिक चैनल, तो यकीन जाने इसी टाइप के पहले से भी चैनल्स मौजूद हैं, यकीनन होंगे ना। ऐसे चैनल्स को आपने ढूंढ के रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, कोशिश करना है उनकी मैक्सिमम वीडियोस को देखें ताकि आप समझ सकें कि आप उस कंटेंट के अंदर क्या मुनफरिद दे सकते हैं, आप उससे अच्छा क्या दे सकते हैं। आप ये भी समझ सकें कि आपके रिलेटेड पहले से जो दूसरे चैनल्स हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं, मतलब उनके कंटेंट के अंदर ऐसा क्या है जो आप उनसे बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, वॉइस के जरिए, एडिटिंग के जरिए, स्टाइल के जरिए या थंबनेल के जरिए। दूसरे नंबर पर, अगर आप किस्से बनाते हैं, हिस्ट्री वाली वीडियोस बनाते हैं, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली, जिसके अंदर अंबिया कराम या औलिया कराम के कुछ किस्से हैं, अज़कार होते हैं, तो आपको ऐसे ऑडियंस को ना वो खाका दिलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंस के अंदर डालना चाहिए, यानी कि थंबनेल के अंदर आप कुछ ऐसी तस्वीर डालें जिनको देखकर ऑडियंस खो जाए आपकी कहानी के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये लिखना है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या, तो आपको AI से कुछ ऐसा खाका बना लेना चाहिए जिसमें कुआं बना हो, ऊँटनी बनी हो, या फिर वो उस तरह के स्ट्रक्चर्स जिन्हें देखकर लोग ना खो जाएं उसके अंदर, कि यार उन्हें लगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही उनके ज़हन में आता था इस कहानी के मुताबिक। इसी तरह अंबिया कराम के वाक़यात पर मबनी जो वीडियोस होती हैं उनके थंबनेल्स बनाने होंगे आपको ऐसे जो लोगों को इमोशनल कर दें, जिस पर वो क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं, और ऐसी एक आध लाइन ऊपर लिखनी होती है। खैर उसका तरीका मैंने थंबनेल बनाने का बता रखा है। फिलहाल आपने देखना है कि आपने इस्लामिक चैनल्स में ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी जो आपके चैनल को बर्बाद कर देंगी। सबसे पहले तो कुछ ऐसी तंजीमें होती हैं, जहादी तंजीमें, जिनका झंडा, जिनकी कोई भी चीज़ आपकी वीडियो में नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी आप किसी वीडियो में अनजाने में कोई ऐसा क्लिप दिखा बैठे और आपको पता भी ना हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन लोगों ने अपने चैनल्स गंवाए हैं और पता भी नहीं चला कि क्यों ज़ाया हो गया चैनल। बाद में पता चला एक छोटा सा क्लिप आने की वजह से, एक पिक्चर आने की वजह से, एक छोटी सी चीज़ आने की वजह से चैनल डिलीट कर दिया गया,
या वीडियो उड़ा दी गई। ठीक है, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो जगह यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब आपको पकड़ता है ऐसे मामलात में, अगर आप फ़लस्तीन के हक़ में ज़्यादा बोलते हैं, इस तरह की वीडियोस डालते हैं, तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है, वीडियो डिलीट हो सकती है, स्ट्राइक वगैरह पड़ सकती है। तो अगर आप फ़लस्तीन के मौजू पर या इस तरह के हसास चीज़ों पर अपने जज्बात रखते हैं तो वो किसी और तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूट्यूब ऐसी चीज़ों की पकड़ कर लेता है। आपने ऐसी जहादी तंजीम का झंडा तक नहीं दिखाना अपनी वीडियो के अंदर जिसके ऊपर अमेरिका में पाबंदी हो या जिसके साथ अमेरिका की दुश्मनी हो, समझ रहे हैं। इसके अलावा आपने किसी और की नात वगैरह यूज़ नहीं करनी, किसी और की तिलावत यूज़ नहीं करनी, आपने किसी और के बयान यूज़ नहीं करने। अब क्या है कि आप मौलानाज के बयान लेते होंगे कई, या तिलावत कुरान पाक के चैनल्स हैं, या फिर बहुत सारे अहादीस के चैनल हैं जिनके लिए आपको साउंड या कंटेंट ही दूसरे का लेना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ी मुश्किल हो जाती है इस्लामिक चैनल के लिए। हमें पता नहीं होता कि किस वीडियो के ऊपर रीयूज़ का इशू आ जाएगा, कौन सी वीडियो यूनिक है या फिर पहले से इंटरनेट पर इस्तेमाल हो चुकी है। अब मुमकिन है कि कई कंटेंट कॉपीराइट फ्री हों, या अक्सर मौलानाज ने या तिलावत कुरान पाक वालों ने उनकी आपको क्लेम नहीं भेजना, आप उनका कंटेंट यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन कल को जब वो मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे इस्लामिक चैनल को, तो वो कंटेंट पर रीयूज़ का इशू आ सकता है, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब रीयूज़ का इशू कैसे आ जाता है कि वो कॉपीराइट फ्री मटेरियल था जो आपने यूज़ किया, लेकिन आपके अलावा भी तो वो मटेरियल कई लोग यूज़ कर रहे हैं ना। तो इसीलिए एक जैसा ही मटेरियल जब यूट्यूब पर एक से ज़्यादा जगह पर होता है तो उसे उनका जो एल्गोरिथम है ना वो समझ जाता है। अब आपने इन सब चीज़ों को यूनिक कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा कि हम बयानात फ्री में कैसे ले सकते हैं, इस्लामिक साउंड कहाँ से फ्री में ले सकते हैं, इस्लामिक क्लिप्स कहाँ से ले सकते हैं, तिलावत कुरान पाक के चैनल्स के क्या असूल हैं। तो उसका मैं तरीका बता दूं कि आपने कंटेंट वो बनाना है जिसकी डिमांड है, जो ज़्यादा देर चल सकता है, जो पहले से यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर कुरान पाक के हद से ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट कुरान पाक का अच्छी से अच्छी आवाज़ में मौजूद है, और वीडियोस वायरल भी हैं जो सुनने वालों को आसानी से मिल जाती हैं। रमज़ान शरीफ में इसका बहुत ज़्यादा ये चलेंगी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आप अगर उस टाइप का चैनल बना लेते हैं तो क्या मेहनत करते रहेंगे और ज़्यादा जो है नसीला भी नहीं मिलेगा। तो आपको कंटेंट इस टाइप का बनाना है जो चल पाए, लोगों को मालूमात दो, एजुकेट करो, एंटरटेन करो। अब आप कहेंगे इस्लामिक कंटेंट में एंटरटेन कैसा है? एंटरटेनमेंट। ठीक है, आपने जो स्टोरीज सुनानी है, किस्से सुनाने हैं जो हिकायात पर मबनी है, अहदीस और अंबिया कराम के किस्से, उनका थंबनेल बनाना है, स्टोरी बनानी है, उसमें सबक आमोज वाक़यात हैं, तो वो एंटरटेन भी करते हैं एक चीज़ को। ठीक है, आपने कम्युनिटी पोस्ट का इस्तेमाल करना है। कम्युनिटी पोस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लग सकती हैं, सवाल जवाब होते हैं, तस्वीरें आप सेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जुमा मुबारक एक मिसाल के तौर पे, या फिर एक सवाल किया क्विज के अंदर कि कौन से नबी ने ये काम किया, 4 अंबिया के नाम लिख दिए, लोग उसका जवाब देने में ज़रूर इंटरेस्टेड होते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं कि इस नबी ने ये किया। मिसाल के तौर पे कौन से नबी को आग के अंदर डाला गया, तो आपने 4 अंबिया कराम के नाम लिख दिए, उसमें एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका नाम दुरुस्त है, लोग उस पर ज़रूर क्लिक करेंगे। सवाल आपने बहुत आसान रखना है ताकि सारे लोग उसका जवाब दें। जब कम्युनिटी पोस्ट वायरल होती है तो उसके ऊपर भर भर के सब्सक्राइबर्स आते हैं। इस्लामिक चैनल को कम्युनिटी पोस्ट से वायरल ज़्यादा किया जा सकता है। बाकी तफसीलात जो एसईओ थंबनेल के बारे में, उस पर मैंने स्पेशल वीडियोस बना रखी हैं, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, ज़रूर जवाब मिलेगा इंशाल्लाह आपको। इस्लामिक कंटेंट बनाने वाले तमाम मेरे बहन भाइयों के लिए मेरे पास सब कुछ है, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे दोनों जहानों में, और आपके चैनल्स को भी कामयाब करे।